आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कोई एक अनम्यूट करके मुझे बताएगा। हरे जी कृष्णा। जी प्रभु दिख रहे जी। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके। तो विल रीड श्री नामामृता एंड हम लोग पहले श्री नामामृता पढ़ेंगे, फिर हम लोग आज का सेशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फेरीज व्हील। सो हम लोग समझेंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं आज के सेशन में। तो पहले हम लोग नामामृता पढ़ के एक राउंड चैंट करेंगे, क्योंकि विदाउट टेकिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, बगैर भगवान का नाम लिए किसी की भी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं आती कि कोई भी स्पिरिचुअल टॉपिक समझ में आए। तो I would request others to please go on mute. अगर कुछ बोलना है तो they can unmute themselves and then they can speak. Okay. So one should not equate the name of the Lord with those of the demigods. By worshipping the Supreme Lord, one automatically serves all the demigod because they are part and parcel of the whole. If one supplies water to the root of a tree, all the parts of the tree, such as the leaves and the branches, are automatically satisfied. And if one supplies food to the stomach, all the limbs of the body, the hands, the legs, the finger, etc., are nourished. Thus, by worshipping the Supreme Personality of Godhead, one can satisfy all the demigods. But by worshipping all the demigods, one does not completely worship the Supreme Lord. Therefore, worship of the demigod is irregular and it is disrespectful to the scriptural injection. तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोग डेमीगॉड वर्शिप करते हैं, मतलब अलग अलग देवी देवताओं वगैरह की पूजा करते हैं। कोई नहीं करता, सब कृष्णा की करते हैं, राधा कृष्णा की। प्रभु जी। तो यहाँ पर एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि जिस तरीके से डेमीगॉड मतलब देवी देवता। ओके, देवी देवता। उनको डेमीगॉड बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। I was talking to somebody the other day and they interrupted me saying तो शर्म नहीं आ रही है? मतलब तू क्यों बोल रही है ऐसे कि demigods and all? I was just telling them about what we learn or what we read and what is the thought process and हाँ, I've तो been attending Gita parts and all. तो मुझे लगा कि maybe you know they also have a point. हाँ, तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। मैं उनको डेमीगॉड क्यों बोलूं? हाँ, तो डेमीगॉड मतलब डेमी मतलब कि जिसका खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है, जो दूसरों की अथॉरिटी पे काम कर रहा है, उसे बोलते हैं डेमी। मतलब डेमी फंक्शन कोई भी परफॉर्म करता है कि लेट्स सपोज जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाहर गया हुआ, तो वो कोई डेमी रिप्रेजेंटेटिव रखता है कि ठीक है, यू विल टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क। तो देवी देवताओं का भी एक्चुअली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट रन होता है, उसी तरीके से कृष्णा ने डिफरेंट डिफरेंट डेमीगॉड्स को असाइन कर रखा है, विच इज ए पोस्ट। जैसे कि एक कंपनी का सीईओ हो सकता है, दैट इज ए पोस्ट। आज कोई पर्सन उस पर बैठा हुआ है और कल को कोई और दूसरा पर्सन उस पर बैठ सकता है। तो ऐसा नहीं कि एक कंपनी का सीईओ यही पर्सन है और यही पर्सन हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता। और ये पर्सन जनरल मैनेजर है या ये ब्रांच मैनेजर है या जो भी ये मैनेजर है, वो सारा एक पोजीशन होता है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। तो सिमिलरली ये डेमीगॉड भी जो है वो एक पोस्ट है। तो जैसे इंद्र वगैरह भी एक पोस्ट है, इसीलिए जैसे हम लोग को कई बार बड़ा बिवाइल्डरमेंट होता है कि हम लोग जो स्टोरीज पुरानी देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि जब भी तपस्या करने बैठते थे तो इंद्र हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से दूसरों की तपस्याएं भंग करने की कोशिश करते थे। तो उसका रीजन क्या होता है, क्यों वो लोग ऐसा कोशिश करते थे? क्योंकि ये एक पोस्ट है और अकॉर्डिंग टू कितना किसी का पायस मेरिट्स हैं, कितना किसी ने पायस मेरिट एक्वायर की, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन ने ज्यादा एक्वायर किए हैं तो वो पोस्ट उसको मिल जाएगा। तो इसलिए वो लोग डरते थे कि अरे कहीं विश्वामित्र ऐसा तो नहीं कि हमारे पोस्ट के चक्कर में, इंद्र का पोजीशन के चक्कर में, और ये कहीं उनको पोजीशन ना मिल जाए तो ठीक है, उनका तपस्या कैसे भी भंग करनी है, भले कोई मैं अप्सरा भेज दूं या भले कुछ कर दूं। तो अब लोग सोच सकते हैं कि अरे ये कुछ हजम नहीं होता है, किस तरीके की बात हो रही। तो जैसे कि आजकल होता है कि अगर कोई किसी पोजीशन में होता है,
कोई सीईओ है और उसको लगता है कि अगला कुछ बेटर कर रहा है, या कोई भी सीनियर, आपको सब लोग ही जानते होंगे, आपके बॉस से अगर आप बेटर काम कर रहे हो तो भी बॉस प्लीज नहीं होता, वो सारी चीजें छुपाने की कोशिश करता है, आपकी कमियां निकालने की कोशिश करता है। उसका रीजन क्या रहता है कि उसको अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है। तो सेम ये डेमी गॉड या देवी देवताओं का भी सेम सिचुएशन रहता है। तो आज हम लोग उसके बारे में और चर्चा करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अभी तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर के समय और डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा, ये केवल इंद्र के लिए ही ऐसा बोलते हैं, बाकी दूसरों के लिए तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो भंग करते हैं किसी की तपस्या? हाँ, तो अलग अलग, मैं वही बता रहा हूँ, अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग पोजीशन। इवन नेक्स्ट जो सेशन ही है, आज का सेशन नहीं, इसका जो नेक्स्ट सेशन है वो डेमीगॉड्स के ऊपर ही है। तो हर देवी देवताओं का क्या पोजीशन है इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। वो डेडिकेटेड सेशन है सारे देवी देवताओं के लिए ही। तो अभी ठीक है, इंद्र का मैंने एग्जांपल दिया, और अलग अलग देवी देवताओं का उनका क्या पोजीशन है, किस तरीके से वो कृष्णा को सर्व कर रहे हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो भगवान खुद ही बताते हैं। और जैसे जब कृष्ण भगवान भौतिक जगत में लीला करने भी आए थे, ओके ओके, सो माधवन प्रभु, यू आर नॉट एट ऑल गेटिंग एनीथिंग, और so Madhavan Prabhu, you are not able to get anything, or you are getting some Hindi? Can you unmute yourself and just let me know? Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Madhavan, so I think Ganesh Prabhu has pinged that please explain in English also. Madhavan cannot understand Hindi. So I was just trying to check, do we have Madhavan Prabhu in this session? Hare Krishna Prabhuji. I also, like when you asked, my microphone is not working. So I was not able to explain, but I also do worship the demigods in a sense that we are used to it, right? I mean, Ganesh ji ko pehle करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो that is kind of like we cannot suddenly stop something like that, so it is very difficult for us to. तो बेसिकली हम लोग को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं अगर आप लोग करते हैं, फैमिली का ऐसा रिचुअल है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग उसे स्टॉप कर दीजिए, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि उनका क्या पोजीशन है। जैसे गणेश जी को हम लोग पूजा करते हैं कि कोई भी विघ्न ना हो, हम लोग का कोई भी हम लोग कार्य कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर हम लोग आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स वगैरह देखते हैं तो उसमें बताते हैं कि गणेश जी जो है वो हमेशा नरसिंह देव की पूजा करते हैं, और वो नरसिंह देव की पूजा करके नरसिंह देव को प्रे करते हैं। जो भी डिवोटीज उनको प्रे करता है कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है या हम ये नया शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न ना आए, तो उसके लिए गणेश जी इज नॉट अल्टीमेट अथॉरिटी, वो नरसिंह देव को प्रे करते हैं, और नरसिंह देव अकॉर्डिंगली सैंक्शन करते हैं कि ठीक है, आई एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, और ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु अगर हम लोग चाहें तो हम लोग डायरेक्ट भी कृष्णा को वर्शिप कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट भी। I agree that, see, my prayers for Krishna has always been there from long time, but like it doesn't mean that I do not pray to the other people, right? अगर वो गलत बोला जाता है, then it becomes a little difficult for us to understand, because जैसे हम लोग को बोला कि सरस्वती को माना जाता है कि पढ़ाई लिखाई के लिए वही, she is the owner of, she is the goddess of knowledge. या लक्ष्मी को जैसे wealth, I don't pray for wealth or anything as such, but as a ritual, when we have all those things at home, all the vigraha and all, we do a puja. So of course, I mean, I always had a special partiality towards Krishna, so I've always been very in my house only we have been very devoted to Krishna or Narayana. So now it is difficult for us to suddenly say, okay, stop all other idol worship, और बाकी सब। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग स्टॉप कीजिए, लेकिन हम लोग को एक्चुअली सबका पोजीशन पता होना चाहिए कि जितने भी डेमीगॉड्स हैं उन्हें अगर उनको सर्व करने की जगह हम लोग डायरेक्टली कृष्णा को भी सर्व करते हैं तो वो लोग भी सेटिस्फाइड होंगे। क्योंकि वो लोग भी दो तरीके के भक्त होते हैं, एक निष्काम भक्त होता है, यानी
डिवोटी विदाउट एनी डिजायर्स, एनी फ्रूटेटिव डिजायर, और एक होता है साकाम भक्त, यानी कि जिनको कुछ ना कुछ डिजायर्स होती हैं। तो जो डेमीगॉड्स वगैरह होते हैं उनको जनरली ओपुलेंसेस की या कुछ ना कुछ इच्छाएं उनके भी अंदर होती हैं। सारे डेमीगॉड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ उसमें भी ग्रेडेशन है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि लॉर्ड शिवा का पोजीशन बाकी डेमीगॉड्स से ऊपर है। तो इस तरीके से तो डेमीगॉड्स में भी ग्रेडेशन है, लेकिन मोस्टली डेमीगॉड्स के अंदर भी कुछ इच्छाएं होती हैं, जैसे कि और सुख भोगने की, या और दूसरी बात यह है कि वो सब लोग भी so okay, everyone can understand, because I can understand that some people cannot understand English, some cannot understand Hindi, but just wanted to understand that out of you all, everyone can understand English, or think Swati Mataji cannot understand. So I will give a gist at the end in English as well. And anyways, this both Hindi English. हाँ ठीक है। और वैसे भी ये जो जितना भी रीडिंग मटेरियल है वो इंग्लिश में ही है। तो there are two kinds of devotee. One are having no material desires, those are called pure devotees. Some have some desires, like these demigods like Indra and all, that they will enjoy the heavenly opulences. So all these demigods, they are dependent on Krishna to fulfill any of the desires. And if someone, अगर कोई भी ऐसा है जो कि सिर्फ कृष्णा को ही प्रे करता है, तो सारे के सारे डेमिगॉड्स भी खुश होंगे। जिस तरीके से अगर कोई प्योर डिवोटी है भगवान का, तो वो ये नहीं चाहेगा कि लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट दें। अगर लोग खुद से भक्ति कर रहे होंगे कृष्णा की, तो वो ज्यादा प्रसन्न होगा। तो उसी तरीके से ये सारे डेमिगॉड्स भी होता है, अगर कोई डायरेक्टली कृष्णा की वर्शिप करेगा तो वो ज्यादा खुश होते हैं देन कंपेयर टू उनकी वर्शिप करने पे। Prabhuji, the voice is breaking. I am not able to hear. ओके अभी क्लियर है? बाकियों को क्लियर है? Yeah, Prabhuji. जी I'm not sure if others are able to hear, but माता जी, आई एम नॉट श्योर, मे बी आपके साइड में कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं। भूषण प्रभु, आप अपना वीडियो भी क्लोज करेंगे क्या, बंद करेंगे? मुझे तो आ रही आवाज प्रभु जी, मुझे तो आज आवाज आ रही अपना है। वीडियो क्लोज। प्रभु जी, भगवत गीता में एक श्लोका है, उसमें भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ कुछ जो भी मांगता है वो मैं ही पूरा करता हूँ, भले ही वो किसी भी डेमिगॉड से मांगे। राइट प्रभु जी, विच इज द श्लोका? Yes, I will give that reference as well, that ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि, तो वो उसमें ऊपर हम लोग बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अभी पहले हम लोग श्री नामामृता खत्म करते हैं, फिर हम लोग ऊपर के सेशन में जाएंगे। तो वो सारे टॉपिक्स हैं। बेसिकली नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो वाला पूरा कवर करने वाले हैं डेमिगॉड्स का, कि जो भी डेमिगॉड वर्शिप होती है सब एक्चुअली जो भी रिजल्ट किसी को मिलता है वो मेरे द्वारा ही मिलता है। तो कृष्ण भगवान ने इसी को प्रूफ करने के लिए जब वो भौतिक जगत में आए थे, तो उन्होंने जो लीला भी करी थी कि इंद्र को लोग इंद्र की उपासना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई जरूरत नहीं है, वो तो उसकी ड्यूटी है, क्योंकि मैंने सबको ये टास्क दिया हुआ है तो सबको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, किसी को ब्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए फिर इंद्र क्रोधित हो गए थे, और फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर उनको फिर से उनका ओरिजिनल जो पोजीशन थी वो समझाई थी कि तुम यू आर नॉट ऑल इन ऑल, इट्स मी हु इज ड्राइविंग एवरीथिंग। तो दूसरी इसकी कई सारी चीजें हैं क्यों हम लोग को डेमिगॉड्स से कुछ प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेमिगॉड्स वो लोग खुद भी बोलेंगे कि प्योर डिवोटी नहीं है। तो अगर हम लोग उससे उनसे कुछ प्रे भी करते हैं, तो कुछ हम लोगों को अगर प्राप्त भी होता है, तो उसमें जरूरी नहीं कि हम लोगों को भगवान का की भक्ति प्राप्त हो। भगवान की भक्ति हम लोगों को जो भी देवी देवता हैं डेमिगॉड्स वर्शिप करके वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द लव ऑफ गॉडहेड or pure devotional services. And one thing that we have to understand, that even these demigods, they also become old, they also have to die. So जो भी benediction भी हम लोगों को मिल रहे हैं वो भी उनके साथ साथ खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि जब प्रहलाद महाराज के फादर हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मादेव की पूजा कर रहे थे, तो पहले उन्होंने यही बोला कि मुझे ये वर दीजिए
कि मैं अमर हो जाऊं, या मेघनाद भी अगर ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा था, उसने पहले यही वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने भी बताया कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं। तो फिर सब अलग अलग तरीके से, तो जैसे हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं बहुत चालाक हूं, तो मैं कुछ ऐसा मांगता हूं कि मैं अमर ही काइंड ऑफ हो जाऊं। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पुट कर दी कि मुझे कोई इंसान न मार सके, कोई जानवर न मार सके, दिन में न मारा जा सकूं, रात में न मारा जा सकूं, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, जमीन पे नहीं, आकाश पे नहीं। तो इस तरीके से कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं, या अस्त्र जो है वो ना जीवित हो ना मरा हुआ। और लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भगवान इतने इंटेलिजेंट है कि जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो उसको किसी भी तरीके से खत्म कर सकते। तो मुक्ति प्रदाता विष्णु, ये लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं कि अदर देन विष्णु या विष्णु तत्व के अलावा अगर किसी की भी आप उपासना कर रहे हैं, तो जो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से कोई भी फ्री नहीं हो सकता। जैसे सो भगवान इसमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से पेड़ में जरूरी नहीं होता कि जब आप पानी चढ़ा रहे हो तो आपको पत्तियों में पानी डालने की जरूरत है, या आपको तने में भी पानी डालने की जरूरत है, अलग अलग टहनियों में पानी डालने की जरूरत है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप सिर्फ जड़ों में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा। सिमिलरली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाथ को अलग से कुछ खाने की जरूरत है, पैर को कुछ अलग खिलाने की जरूरत है। सीधे हम लोग खाना पेट में डालते हैं, पूरे शरीर के सारे अंगों को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो उसी तरीके से भगवान बताते हैं कि अगर सिर्फ उनको, अगर कोई उनकी पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, तो सारे के सारे डेमीगॉड्स भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो उनका जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पर तो अगर प्रधानमंत्री है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंटल हेड हैं, अगर आप सब लोगों को भी पूछने जाओगे, सबको ब्राइब करने जाओगे, तो लोग और खुश होंगे। परंतु भगवान यहाँ पर उसका विरोध करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी बोलेगा अगर कोई काम है गवर्नमेंट ऐसे ही आपको प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए ब्राइबरी करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही भगवान भी बोलते हैं कि किसी भी देवी देवताओं को अलग से कुछ मांगने की या अलग से उनको पूजने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी भक्ति करो, क्योंकि उनका भक्ति का अर्थ ये होता है कि इस साइकिल से निकलो, इस भौतिक जगत को, वैसे भी तुम कुछ भी, अगर कुछ मिल भी जाए तो कुछ उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो वो सब टेम्परेरी चीजें लेके तुम और फंसे रह जाओ, उससे फायदा नहीं। यू शुड कम आउट ऑफ इट। तो here the line is, it is disrespectful to the scriptural injunction. So that आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। अब सुनाई दे रहा? The line, therefore, worship of the demigods is irregular and it is disrespectful to the scriptural injunction. So this line is very confusing. तो अगर हम लोग शास्त्रों के अनुरूप देखें तो वो डिसरिस्पेक्टफुल टू द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन इसलिए है कि जैसे अगर कोई लेट सपोज कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, और उसको अगर हम जाके बोल रहे हैं कि अरे आप ही सब कुछ हैं, तो वो ठीक है, आप ही पुलिस इंस्पेक्टर है, जब तक बोलेंगे वो एग्री करेगा। फिर बोलेंगे कि आप ही डीसीपी हो, फिर बोलेंगे नहीं आप ही प्रधानमंत्री भी हो, आप ही राष्ट्रपति भी हो, तो फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल, वो भी बोलेंगे कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर भी होगा वो भी थोड़ा एम्बेरस हो जाएगा कि ये क्या बोल रहा है मेरे लिए। तो सिमिलरली होता है कि जब हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके की आरतियां हम लोग बोलते हैं, वो इस तरीके की आरतियां होती है कि हम लोग उसी डेमीगॉड को सब कुछ बना देते हैं। अगर हम लोग शनि देव की कोई आरती पढ़ रहे हैं, तो शनि देव को ही हम लोग सब कुछ परम भगवान बना देंगे। इसी तरीके से अगर किसी की भी हम लोग आरती करते हैं, किसी भी देवी देवता की, तो हम लोग उसको जरूरत से ज्यादा हम लोग ऊपर दिखा देते हैं। अगर हम लोग गणेश जी की भी पूजा करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ देने वाले गणेश जी हैं। तो इन सब तरीके की जो आरतियां बोलने से, क्योंकि ये सब कोई भी ऑथराइज नहीं है, ये सारी आरतियां कोई भी मटेरियलिस्टिक पर्सन के द्वारा लिखी गई आरतियां, तो उसको बोलने से जो भी देवी देवता हैं वो भी और बोलेंगे एम्बेरस हो जाते हैं कि ये प्रेयर्स मुझे बोल रहा है। तो इसलिए ये सारा डिसरिस्पेक्टफुल है टू द स्क्रिप्चुरल इंजेक्शन। अगर रियल में अगर किसी को जानना है कि ठीक है मैं करना चाहता हूं, मुझे गणेश जी की पूजा करनी है या मुझे इस देवी देवता की पूजा करनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि शास्त्रों में कौन से ऐसी प्रेयर्स उन देवी देवताओं के लिए दी गई। जैसे गणेश जी के लिए भी स्पेसिफिकली प्रेयर है, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के लिए भी प्रेयर है जो रियल में ऑथराइज प्रेयर है, जो कि वो लोग खुद जानते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। अगर ये प्रेयर्स बोलें कि किस तरीके से हम भगवान को सर्व कर रहे हैं, तो हम लोग प्लीज्ड होंगे। तो वो अगर हम लोग प्रेयर बोल रहे हैं तो वो फिर भी रिस्पेक्टफुल है उनके प्रति। लेकिन अगर हम लोग उनको
अननेसेसरली हम लोग अगर उनको बताने की कोशिश करें, अगर आप ही को कोई बोलने लगे कि अरे आप ही सब कुछ हो, आप ही, लेट सपोज आपका बच्चा ही बोले कि अरे आप मेरी माता पिता हो, तो आप खुश हो जाओगे। फिर लेकिन आप बोले कि नहीं, आप ही पूरे जगत के माता पिता हो, आप ही पूरे दुनिया के माता पिता हो, या आप ही ने पूरी दुनिया बनाई है, आप ही भगवान हो, तो कोई मूर्ख ही होगा, वो सोचे वो खुश होगा। अगर कोई रियल में थोड़ा सा दिमाग वाला होगा, या कोई अपने को भगवान ही समझता होगा, वही खुश होगा। लेकिन देवी देवताओं में ऐसा नहीं है, उनको पता रहता है कि उनकी क्या पोजीशन है। तो अगर उनको बोल दो कि नहीं आप ही सब कुछ हो, आप ही के अंदर सब कुछ आता है, तो फिर वो लोग कोई खुश नहीं होते हैं। But और Prabhuji, my question again here is, we are not saying that. I mean, generally we all pray in a very common way to all the gods, and just हम लोग को जैसे आदत है कि मैंने कहा out of our scriptures and all, only it has come. It has not come because we wanted it. Like the traditionally we do a Ganesh shloka and then we do the aarti for all the gods, whoever are there. We might have a special partiality towards any one god, like for example Krishna or whoever it is for each person or their full devta. So doesn't mean that our love towards Krishna should make us stop doing prayers to the other gods. Just like the Ganga may be the main river, but there are other rivers which are equally relevant to the respective regions. So the people at the local level will definitely pray to the local river. So हम लोग जैसे सूर्य भगवान को ही प्रणाम ऑफर करते हैं, and we also have, maybe we derive energy from the sun, and maybe that's just a way of saying thank you to the god. But we might have a special love for Krishna. Doesn't mean we are disrespectful of the scriptures if we pray to the other gods also. My question is just this confusion. Hello. आवाज नहीं आ रही। Prabhuji, I think we have lost your voice. We have lost a connection. तो भगवान बताते हैं कि जो लोग भी बोल रहे हैं अपने को कि वो दूसरे देवी देवताओं के डिवोटी हैं और वो उनकी पूजा करते हैं, एक्चुअली में जो भी पूजा का प्रभाव होता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। एक्चुअली वो लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, बट दे डू सो इन अ रॉन्ग वे, परंतु वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो अभी जैसे कई माता जी लोगों ने सवाल उठाया कि इसमें बुराई क्या है, और क्यों हम लोगों को नहीं उनकी पूजा करनी चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी डेमीगॉड वर्शिप लोग करते हैं, वो कुछ ना कुछ भौतिक चीजों की कामनाएं कर रहे होते हैं। तो हम लोग जैसे अभी ये चैंटिंग कर रहे हैं, अगर चैंटिंग के साथ भी अगर आप में से चैंटिंग के साथ भी कोई मटेरियल इच्छाएं रखता है, यानी कि उसकी भौतिक इच्छाएं, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, मेरे या बहुत ओपुलेंसेस होना चाहिए, मेरी जिंदगी बहुत सुखमय होनी चाहिए, बहुत लाइफ में मजा आना चाहिए, मेरी जिंदगी बहुत लंबी होनी चाहिए, मुझे कम बीमारियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यू कैन हियर मी? आप लोगों को Yes, मेरी आवाज? Prabhuji. आपकी आवाज आती ओके, है, कुछ फिर चली जा कनेक्शन रही का है, इश्यू लेकिन हो अभी आ रही है। क्या? रहा। तो जैसे अगर हम लोग सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं जो भी, लेकिन उसके साथ में भी अगर भौतिक इच्छाएं बना के आप लोग रखेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अगर भौतिक इच्छाएं हैं तो मृत्यु के बाद इंसान भगवान के पास नहीं जाता है। इंसान उसके बाद क्या होता है कि यही देवी देवताओं के ग्रहों में, यानी कि जो हायर प्लेनेटरी सिस्टम है उसमें चला जाता है। यानी अगर कोई भौतिक इच्छाओं के साथ जप कर रहा है तो, और कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, लेकिन उसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो बाद में देवी देवता यानी डेमीगॉड्स, वो खुद उसको डेमीगॉड का शरीर प्राप्त होता है। तो अगर आप लोग इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि लेट सपोज आप ही कोई डेमीगॉड है, आप ही इंद्र है, और या कोई आप ही कोई डेमीगॉड है, और आपसे कोई प्रे कर रहा है कि मुझे और बड़ी कार चाहिए, मुझे, जैसे जनरली लोग की प्रेयर्स यही होती हैं डेमीगॉड्स के प्रति कि धनम देही, सुंदर भार्या देही, और जो भी
बुद्धि देही और ऑल दीज थिंग्स, बुद्धि का मतलब भी उनका मटेरियल इंटेलिजेंस होता। तो अगर कोई आपसे वही सब प्रे कर रहा है कि मुझे मटेरियल चीजें चाहिए, तो क्या होगा फाइनली आपको पता है कि अरे मटेरियल चीजें ही प्रे करने की वजह से क्या हुआ है कि मैं जो अल्टीमेटली मैं कृष्णा के पास वापस जा सकता था, वो नहीं जाके मैं इस भौतिक जगत में एक डेमीगॉड बन के बैठ गया हूँ। क्योंकि डेमीगॉड का क्या होता है कि उसकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है। जैसे पृथ्वी में क्या होता है 100 ईयर्स है, उन सब का अलग अलग, जैसे जैसे हायर प्लेनेटरी सिस्टम में चलते चले जाते हैं, तो हायर प्लेनेटरी सिस्टम में चलते चले जाते हैं, तो उतना ही ड्यूरेशन लाइफ की बढ़ती जाती है। जैसे ब्रह्मा का बोला गया कि एक दिन जो होता है वो एक कल्पा के बराबर होता है। एक कल्पा का कैलकुलेशन अगर हम लोग देखते हैं, एक कल्पा का अगर हम लोग देखते हैं ड्यूरेशन, तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। एक कल्पा के अंदर 72 मनवंतर चेंज हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे बार बार ये सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग वगैरह आके कितनी बार चेंज हो जाता है और उनका 12 आवर्स नहीं पूरे होते। तो इस तरीके से ब्रह्मा का लाइफ स्पैन तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, लेकिन इंद्र वगैरह या हायर प्लेनेटरी सिस्टम्स के डेमिगॉड्स का भी काफी ज्यादा लंबा है इन कंपैरिजन टू यहाँ का। देखते हुए अगर हम लोग यहाँ का 1 ईयर का बात करें, तो यहाँ का 1 ईयर वहां का 1 डे के बराबर होता है इंद्रलोक की अगर हम लोग बात करें। तो यानी यहाँ अगर किसी का लाइफ स्पैन 80 डेज है या 60 डेज है, सॉरी 60, कोई 60 साल जीता है, तो इंद्र के लोक से अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि वो सिर्फ 2 महीने जिया है। तो इस तरीके से जब अब बार बार लोग ये प्रे करते हैं कि हाँ मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे और अच्छी जॉब चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, ये लोग डेमिगॉड से वर्शिप कर रहे हो, तो डेमिगॉड वगैरह भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे यार अभी भी इसको यही सारी इच्छाएं हैं। तो अगर लेकिन कोई भी ऐसा डिवोटी होता है, कोई ऐसा इंसान होता है जो बोलता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, प्लीज मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए, कि आपकी कृपा दृष्टि बनाइए कि मैं भगवान की यानी कृष्ण भगवान की भक्ति कर सकूं, तो रियल में उस समय डेमिगॉड सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उस समय वो जाके खुश होते हैं कि चलो ये कोई दिमाग की काम कर रहा है, ये कोई बुद्धिमता वाला तर्क मेरे सामने रख रहा है, ये बुद्धिमता वाला आशीर्वाद मांग रहा है, और तब वो लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो रियल में अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें भगवान को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हमें शिव जी को रिस्पेक्ट करनी है, हमें गणेश जी को रिस्पेक्ट करनी है, तो हम लोग को सिर्फ एक ही प्रे करनी चाहिए सारे देवी देवताओं से कि हे देवी देवताओं, हमें कृष्ण भगवान का प्योर डिवोटी बनाइए। उसी से वो लोग, अगर रियल में हम लोग उनकी खुशी चाहते हैं, तो सिर्फ ये प्रे करना चाहिए, और कुछ प्रे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि और सारी चीजें तो उनसे सब लोग प्रे कर रहे हैं और दे आर कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विद ऑल दीज प्रेयर्स। तो ये और फिर कृष्णा बता रहे हैं कि जो अलग अलग देवी देवताओं को भी एक्चुअली वर्शिप करते हैं, उससे होता क्या है कि वो उनसे प्रे करते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो देवी देवता जो होते हैं उनके पास भी कुछ कुछ पावर्स होती हैं गिवन बाय कृष्णा। सो दे आल्सो कैन नॉट सैंक्शन एनीथिंग विदाउट द सुप्रीम विल ऑफ कृष्णा। अगर कृष्णा अलाउ करते हैं तो डेमिगॉड जैसे एक फाइल आपकी पुटअप कर दी, लेकिन अगर कृष्णा ने अलाउ कर दिया तो फिर वो काम हो जाएगा, नहीं किया तो नहीं होगा। तो इसलिए कई बार होता है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे मैंने इस डेमिगॉड को ये मेरे लिए प्रे किया था लेकिन मुझे मिला नहीं। तो डेमिगॉड वगैरह वर्शिप करने से भी अगर कृष्णा सैंक्शन नहीं करते हैं कोई चीज, तो वो नहीं मिलता है इंसान को। तो एक्चुअल में जो भी आदान प्रदान लोगों का होता है, वो डेमिगॉड्स के साथ ना होके एक्चुअली प्रोवाइड सब कुछ कृष्णा ही कर रहे होते हैं। और इवन अगर कोई पूरी तरीके से पूर्णता पवित्र नहीं होता, तो कृष्ण भगवान स्वयं ही एक्सप्लेन करते हैं कि जो पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं होता, उसके हृदय में मैं किसी पर्टिकुलर डेमिगॉड्स जिसको भी उसकी लाइकिंग होती है उसकी पूजा करना अलाउ कर देता हूं मैं। एक्चुअली में जो आदान प्रदान हो रहा रहता है वो मेरे साथ ही हो रहा रहता है, लेकिन वो क्योंकि मेरे को पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पा रहा होता है, तो मैं उस देवी देवताओं को उसको सरेंडर करना मैं ही अलाउ करता हूँ। और जो उसकी विशेष जो डिजायर होता है, जो रेसिप्रोकेशन होता है, वो भी मैं ही देता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे वो सारा रेसिप्रोकेशन भी कैसे भगवान ही दे रहे हैं। तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है, हम लोग सब जीवात्मा है। तो जीवात्मा कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, सबके हृदय में क्या चल रहा है, कोई क्या चाह रहा है, वो सारी चीजों को रेसिप्रोकेट कोई जीवात्मा नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो हम सब जीवात्मा है अभी भी इस भौतिक जगत में रहने पे भी। अगर हम लोग इंद्रलोक में चले जाएं या कोई देवी देवता भी बन जाए, जो कि एक पोजीशन होती है, जो कि एक पोस्ट है, तो भी वही हम लोग की सिचुएशन रहेगी। यानी हम लोग भी डिपेंडेंट रहेंगे कृष्णा के ऊपर ही, कृष्णा ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो रेसिप्रोकेशन है वो कृष्णा के द्वारा ही पॉसिबल है। वो भले वो कृष्णा इनडायरेक्टली करते हैं कि ठीक है वो
आपका फेथ स्टेब्लिश कर देते हैं उस पर्टिकुलर डेमीगॉड पे, पर वो जो डिजायर फुलफिल कर रहे होते हैं, जो भी रेसिप्रोकेशन, जो रसा एक्सचेंज हो रहा होता है, जो भी हम लोगों का फीलिंग्स होती हैं, वो एक्चुअली कृष्णा के प्रति ही होती हैं। वो हम लोग को पता नहीं रहता है, क्लियर नहीं रहता है। क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर आप देवी देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा कैसे बढ़ती है, अगर आप देवी देवताओं को कुछ प्रे करते हैं और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो ही आपको और आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। बट वो पूरी करने वाला कौन है? वो कृष्णा है। वो अगर पूरी ना हो तो फिर आपको लगेगा अरे यार ये क्या है, ये तो पत्थर की मूर्ति है यार, मेरे को तो कुछ भी बोलता हूँ कुछ होता ही नहीं है, तो बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे आप। लेकिन वो उस डिजायर्स भी फुलफिल कौन करता है? कृष्ण भगवान की एटलीस्ट कुछ हायर अथॉरिटी को तो ये फॉलो करे। तो ठीक है, ये अगर देवी देवताओं से भी कुछ मांग रहा है, मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, एटलीस्ट ही विल फॉलो सम अथॉरिटी। अगर कोई दुर्गा जी की भी पूजा करे तो अलाउ करते हैं, चलो कम से कम 9 दिन उपवास करेगा, 9 दिन कम से कम नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ नहीं खाएगा, 9 दिन सेंस कंट्रोल करेगा, कुछ तो ऑस्टेरिटी करेगा, सो लेट इट बी, चलो ठीक है यही करने देता हूं मैं उसको। तो इस तरीके से भगवान एक्ट करते हैं। So the purported person who are engaged in the worship of demigod are not very intelligent, although such worship is offered to me indirectly. Krishna says, for example, when a man pour water in the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing regulative principles. Similarly, the process of rendering service to different part of the body is to supply food to the stomach. The demigod are, so to speak, different officer and director in the government of the Supreme Lord. One has to follow the laws made by the government, not by the officer or the director. Similarly, everyone is to offer his worship to the Supreme Lord only. That will automatically satisfy the different officer and director of the Lord. The officer and director are engaged as the representative of the government, and to offer some bribe to the officer and director is illegal. This status here is avidhi purvakam. In other words, Krishna does not approve the unnecessary worship of the demigod. तो जिस तरीके से हम लोग अपना इनकम टैक्स देते हैं, हम लोग इनकम टैक्स डायरेक्टली अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देते हैं, फिर हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, फिर से हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा इनकम टैक्स, फिर हर किसी ऑफिसर को भी अलग अलग से हम लोग को इनकम टैक्स देना होगा, ऐसा नहीं होता है। बस एक बार गवर्नमेंट को दे दिया इनकम टैक्स, दैट इज फिनिश, हम लोग ने अपना ड्यूटी कर दिया। तो सिमिलरली ऐसा ही है कि भगवान के ये सारे देवी देवता उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंद्रदेव वर्षा का काम कर रहे हैं या ऋतुओं का काम कर रहे हैं, सूर्य देव प्रकाश दे रहे हैं, वायुदेव जो भी हैं वो वायु प्रोवाइड कर रहे हैं, वरुण देव जो है वो जल प्रोवाइड कर रहे हैं, अग्निदेव अग्नि प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि अगर हमने इनकम टैक्स दे दिया तो बाकी सारी फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है, वो देती ही है। वैसे ही भगवान को हम लोग का जो भौतिक, हमेशा भगवान को ही अगर हम लोग सेटिस्फाई करते हैं तभी हम लोग भी सेटिस्फाई रह सकते हैं। और भगवान को सेटिस्फाई करने का अर्थ ये होता है कि भगवान का तो सेटिस्फाई करने का, अगर हम लोग बात करते हैं कि अपने परम पिता को कैसे सेटिस्फाई करें, परम पिता को सेटिस्फाई करना परम पिता के साथ प्रेम करके, तो भगवान सिर्फ वो प्रेम ही चाहते हैं। तो वो प्रेम हम लोग डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही कंटामिनेटेड है, हम लोगों का हृदय पूरी तरीके से प्योरीफाइड नहीं है। तो उसके लिए भी भगवान ने मेथड दिया है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जितना भी इतने वर्षों से संचित मल जो हृदय में है, जो इतनी गंदगी हम लोग के हृदय में भर गई है, डिफरेंट मटेरियल कंटामिनेशन है, बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स हैं, हम लोग बॉडली लेवल पे सोच रहे हैं, हमें ये जो भी सारी इच्छाएं जिससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग अभी सामने सामने देख सकते हैं कि अभी 2 एक्टर्स जो थे, अभी इरफान खान, ऋषि कपूर, ये दोनों ही की मृत्यु हुई, लेकिन आखिरी तक भी उन लोगों को क्लियर नहीं था कि लाइफ में एक्चुअली अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का। ऋषि कपूर का आखिरी में भी वीडियो कोई बना रहा था तो वही बोला था मेहनत करो, खूब मेहनत करो और तुम कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन वो क्या अचीव कर पाया? अगर हम बोले कि हाँ उसने नाम अचीव कर लिया, लेकिन अब वो खुद कहाँ पर है? वो इंसान एक्चुअली, इतना तो हम लोग जानते हैं कि जो भी इंसान है वो बॉडी अलग और आत्मा अलग है, लेकिन वो नाम वगैरह तो उस बॉडी के से ही एसोसिएटेड होके रह गया और बॉडी खत्म हो गई। अब अगर वो कहीं पर भी जन्म उसका होगा भी, अगर वो किसी गरीब के घर में भी जन्म लेता है, ऋषि कपूर की कोई पूजा भी कर रहा हो, लेकिन उस गरीब के बच्चे को उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो सेम ही सिचुएशन सबकी है। तो मेन चीज क्या है कि हम लोग को, मेन जो बात है कि हम लोग को भगवान को सेटिस्फाई करना, और भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जिससे हमारे हृदय का ये कलमश ही खत्म हो जाएगा, जिससे हम लोग चीजों को क्लियरली देख पाएंगे कि हमारे लिए लाइफ में रियल में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रियल में हमें अचीव करना है, और हम लोग फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर डालेंगे। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, यानी उसमें
कुछ भी नहीं, हमारा ही हृदय प्योरीफाई हो रहा है। भगवान को हम लोग वर्शिप करते हैं या भगवान को दंडवत करते हैं या भगवान को नमस्कार करते हैं, उससे हम ही लोग प्योरीफाइड हो रहे हैं। और फिर प्योरीफाइड होकर हम लोग भगवान के पास वापस जाते हैं, और उसी के लिए भौतिक जगत बना हुआ है। एक जेल किस लिए बना रहता है कि फाइनली जो कैदी है उसको वो रिफॉर्म होके जेल के बाहर आ जाए, ना कि उसी जेल में वो रिक्वेस्ट करता रहे कि अलग अलग फैसिलिटी हो जाए। वो उसी की तरीके से मूर्खता वाला होता है कि कोई इंसान कोरोना की वजह से एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, अब वो बोल रहा है कि मेरे हॉस्पिटल में इस तरीके का पेंट लगा दो, पीछे का वॉलपेपर इस तरीके का चेंज कर दो जो मुझे अच्छा लगे, इसी में जो मेरे पैर में भी प्लास्टर चढ़ गया उस प्लास्टर में अलग अलग तरीके की नक्काशी कर दो, चित्रकारी कर दो। तो उस इंसान को मूर्ख ही बोला जाएगा कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसका ये एम नहीं है कि वो हॉस्पिटल से बाहर निकले, वो हॉस्पिटल के रूम को बड़ा ही सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग भगवान की यानी कि कृष्ण भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो हम लोग उस हॉस्पिटल से निकल पाएंगे। डेमीगॉड्स की वर्शिप करना उसी तरीके से है कि हम लोग नर्सों और डॉक्टरों से बोल रहे हैं कि हाँ वॉलपेपर लगा दो, डॉक्टर ने आके वॉलपेपर चेंज कर दिया, नर्स को बोला कि नए थर्मामीटर से इस बार मेरा टेम्परेचर लेना, वो नया थर्मामीटर ले आई, या हमने बोला कि हमारे इसमें नाश्ते में ये चीज आनी चाहिए, खाने में ये चीज आनी चाहिए, और जो वार्ड बॉय है वो अलग अलग चीजें लाके देने लग गए। तो ये देवी देवता से चीजें मांगना उसी तरीके से कि हॉस्पिटल में हम लोग हॉस्पिटल के रूम में अलग अलग फैसिलिटी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये कोई इच्छा नहीं है कि अरे फाइनली मैं हॉस्पिटल से निकल के अपने घर वापस जाऊं। तो ये भौतिक जगत बनाई इसलिए कि आप लोग किसी तरीके से निकल के वापस जाओ अपने घर। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करना ही इंपॉर्टेंट है, ना कि डॉक्टरों से वॉलपेपर लगवाना या वार्ड बॉयज वगैरह से अच्छा नाश्ता मंगवाना हॉस्पिटल में। क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल में आपको इंजेक्शन हर दिन लगता ही रहेगा, ड्रिप की बोतल चढ़ती रहेगी, तो आप भौतिक जगत में रहोगे तो बीमार पड़ना ही है, बूढ़े होना ही है और मृत्यु होनी ही है। वो कोरोना से नहीं होगी तो कैंसर से होगी, किसी ना किसी वजह से मृत्यु होनी है। तो फिर बार बार उसी चीज को पुनः सर्वित सर्वतम, जैसे ऋषि कपूर को अगर एक बार टेक कराया जाए तो वो एक बार अपनी एक्टिंग के लिए एक बार टेक करने के लिए रेडी हो जाएगा, 2 बार टेक कराया जाए, 3 बार टेक कराया जाए, 4 बार टेक कराया जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन ये माया देवी या भौतिक जगत इस तरीके का बना है कि आपको 1-1 करोड़ बार वही रीटेक कराया जाता है, वही फिर से जन्म लेते हैं, वही स्कूल जाते हैं, वही पढ़ाई करते हैं, वही जॉब करते हैं, वही पैसा कमाते हैं, वही खाना खाते हैं, वही शादी करते हैं, वही बच्चे करते हैं, वही मर जाते हैं, फिर वही करते हैं। और इस तरीके से अलग अलग, ठीक है, कभी इंसान के रूप में करते, कभी जानवर के रूप में, वही रीटेक पे रीटेक आप करते रहते हैं और वही उसी पे सेटिस्फाइड भी रहते हैं। तो ये एकदम ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्ट है जो हर इंसान करता रहता है। इसीलिए कृष्ण भगवान की भक्ति करना जरूरी है हम लोगों के अपने भले के लिए। इसीलिए जो शास्त्र बता रहे हैं कि अगर हम लोग बाकी चीज जगहों पर टाइम वेस्ट ना करके सीधे कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और उससे कोई भी डेमीगॉड भी दुखी नहीं होगा, वो और ज्यादा प्रसन्न ही होंगे, वो और ज्यादा खुशी होंगे कि चलो भैया फाइनली। अगर डॉक्टर, इसलिए अगर आजकल के कलयुगी डॉक्टरों की बात छोड़ दीजिए कि आप हॉस्पिटल में पड़े रहें तो उनको ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो वो लोग खुश हों, लेकिन रियल में अगर कोई रियल डॉक्टर होगा तो उसकी खुशी किस चीज में होगी कि अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले जाएं तो वही उसकी रियल हैप्पीनेस होगी। सिमिलरली इन देवी देवताओं की भी ये हैप्पीनेस नहीं होगी कि आप उन्हीं को मस्का लगाते रहें, उन्हीं को फीस पे करते रहें। उनकी रियल खुशी ये होगी कि अगर आप इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम वापस चले जाएं। इतना क्लियर है सबको? हरे कृष्णा, मेरी वॉइस क्लियर थी? हरे कृष्णा। Yes, जी प्रभु प्रभु जी। सो इसीलिए कृष्णा जो होता है कि अननेसेसरी, क्योंकि हम लोग के पास समय इतना कम है। कितना बार हम लोग ये क्वेश्चन सुनते ही हैं कि हम लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं तो किस तरीके से भगवान की पूजा करें, उसके लिए भी समय नहीं है उठ के तो उसमें अगर हम लोग अननेसेसरली हम लोग और भी देवी देवताओं की भी पूजा में समय लगा रहे हैं, उनका भी हम लोग ने अल्टर मेंटेन कर रखा हुआ है, तो वैसे ही कलयुग में हमारे पास समय बहुत ही कम है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं तब जाके थोड़ा बहुत जो भी है इंसान को खाने पीने का सामान मिलता है, और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो पूरा पूरा 16-16 18-18 घंटे काम करेगा तब 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो इसीलिए भगवान खुद ही, भगवान ही कलयुग को जानते हैं, हर सिचुएशन को जानते हैं, तो वो कह रहे हैं कि चीजें सिंप्लीफाई करो। अगर तुम सिर्फ मेरी आराधना करोगे तुम सारे के सारे डेमिगॉड भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे और तुम्हारा जाएगा, यानी कि इस भौतिक जगत में जो तुम फंसे हुए उससे भी निकल आओगे, सारे के सारे देवी देवता तो वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसीलिए समय बर्बाद ना करके हम लोग अगर डेमिगॉड्स वगैरह वर्शिप में अगर उनकी आरतियों में बहुत समय डाल रहे हैं तो उसकी जगह वो समय हम लोग कृष्णा की आरती में डाल देंगे तो दैट विल बी
बेटर, उससे डेमीगॉड भी प्लीज होंगे। पहले डेमीगॉड को हम लोग कुछ कोई चीज लगाएं, कोई फाइल लगाएं, और वो फाइल फिर प्रोसेस होते होते कृष्णा के पास जाए, उसकी जगह डायरेक्टली अगर कृष्णा के पास जाएगी तो डेमीगॉड भी थोड़े रिलीव्ड हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली जानते हैं किसी कंपनी के हायर अथॉरिटी को, आप उसके पास डायरेक्टली अपना वर्क, अपना कोई चीज, अपनी रिक्वेस्ट पुट अप कर दें, दैट इज मोर बेटर देन कंपेयर टू प्रोसेस में जा रहे हैं। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय भी है उसके ऊपर वो हेडेक ही है कि मुझे ये फाइल यहाँ से वहां लेके जानी है, तो उसमें वो दुखी नहीं होगा अगर आपने उनकी प्रार्थना छोड़ दी, वो और खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है भैया, इस डायरेक्टली जो जिस चीज से इसका फाइनली अल्टीमेटली गुड हो सकता है, नाउ ही इज डूइंग दैट सेम थिंग। सो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्यम मर्त्या लोकम विशनति एवं त्रयी धर्माम अनुप्रापन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। सो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि when they thus enjoy vast heavenly sense pleasure and the result of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus those who seek sense enjoyment by adhering to the principle of the three Vedas achieve only repeated birth and death. उसके बावजूद भी कुछ लोग क्या होता है कि वो अपने पद से भटक जाते हैं, क्योंकि वेदों में क्या है कि 3 तरीके की चीजें दी हुई हैं। वेदों में कर्म कांड दिया हुआ है कि किससे आप और हेवनली प्लेजर एंजॉय कर सकते हैं। वेदों में ज्ञान कांड दिया हुआ कि किस तरीके से आप और ज्यादा फिलोसफिकल नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। और उपासना कांड दिया हुआ कि किस तरीके से आप लोग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। अलग अलग देवी देवताओं को खुश कर करके अलग अलग वरदान, कोई अगर सूर्य देव की पूजा करके अच्छी हेल्थ वगैरह प्राप्त कर सकता है, पार्वती जी की पूजा करके अच्छी पत्नी या अच्छा पति प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके या सरस्वती देवी की पूजा करके मटेरियली अपना थोड़ा बुद्धि और अर्जित कर सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग देवी देवताओं को वो अलग अलग तरीके की उपासना कर करके अलग अलग रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं कुछ मांगे नहीं तो उसमें कोई गलती है क्या? बिकॉज वी हैव आवर डीटीज एट होम, राइट? हाँ, एंड तो हम लोग उनसे उसको उठा नहीं, के मैं ये फेंक तो नहीं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सकते। लोग नहीं, आप उनसे मांगिए, लेकिन अगर आप नो, उनसे मांगना है एज तो अ उनसे प्योर एज डिवोशनल अ सर्विस ही मांगिए। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वी जैसे घर में सारे मूर्ति जो है ट्रेडिशनली फैमिली से आया हुआ है, तो आपका आदत है कि आप उसके सामने सर झुकाएं या प्रे करें, सो दैट कैन नॉट बी रॉन्ग। हाँ, कृष्णा तो शुड नॉट आप बी कर सकते हैं। फाइंडिंग हाँ, इट। आप कर सकते हैं, बस आपकी प्रेयर ये होनी चाहिए कि जैसे हम लोग गणेश जी को प्रे कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अगर हम लोग देखें तो गणेश जी ने सारे के सारे धर्म ग्रंथ जो भी हैं, सारे ग्रंथ लिखने के काम किए। तो अगर हम लोग प्रे करें कि जिस तरीके से आप कृष्ण भगवान को सर्व करते हैं उसी तरीके से मैं भी कृष्ण भगवान को सर्व कर सकूं, आई ऐसी। बिलीव हम लोग को भगवान को मांगने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो भगवान देते हैं वही हम लोग को एक्सेप्ट करना है। हाँ, वही तो एक्सेप्ट करते हैं। in that way, even if we pray to all the gods, pray means आप बस प्रणाम करते हो या उस विग्रह को फूल चढ़ाते हो, तो उसमें the question here is Krishna does not approve the unnecessary worship of the demigods, which is a very strong statement in my view. It is not that Krishna will feel bad, because all of them are, in the end, he is there as a Paramatma or the soul inside all the demigods, and he is there everywhere. So he should not be disapproving. He should rather feel that, okay, these are people who are praying to me eventually. That is how a God is, right? We consider him as a supreme God. In हाँ, that case, he should be तो magnanimous. हाँ, लेकिन भगवान का ये है कि अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो दैट इज बेटर, क्योंकि आप इनडायरेक्टली कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे जो भी एक्चुअली जो डीटीज नहीं, वगैरह हम हम लोग लोग दोनों को। कर रहे हैं। हाँ, हम मैं लोग आपको कोई बताता ऐसा नहीं है कि हूँ। अगर कोई है जो दोनों कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को सिर्फ कर रहे हैं या सिर्फ उन देवताओं को कर रहे हैं। नहीं, हम तो लोग मैं ये दोनों ही बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक्चुअली लिमिटेड हैं। तो जैसे जीवात्मा लिमिटेड है, डेमीगॉड्स भी लिमिटेड है। आपने डेमीगॉड की पिक्चर रखी हो सकती है, आपने उनकी मूर्ति रखी हो सकती है, लेकिन जब आप उनको प्रे करते हो तो उनको कुछ समझ में नहीं आता एक्चुअली, क्योंकि वो लोग भी जीवात्मा, वो भी कोई भगवान नहीं है। तो इसलिए जो, और दूसरी चीज क्या है कि अपने विग्रह वगैरह में कोई भी देवी देवता नहीं रह सकते हैं। देवी देवता, क्योंकि जीवात्मा मैक्सिमम टू एक्सपेंशन उसके हो सकते हैं। यानी जीवात्मा मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी मैक्सिमम 2 एक्सपेंशन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि सब लोग जिन्होंने भी मूर्तियां रखी हुई हैं सबके पास सरस्वती देवी की मूर्ति सबके पास है और सब जगह सरस्वती देवी विराजमान है, ऐसा नहीं होता है। तो जब हम लोग प्रे करते हैं तो एक्चुअली कृष्णा ही वो सारी प्रेयर्स सुनते हैं और वो समझते हैं कि क्या प्रे कर रहे हैं हम लोग, सरस्वती देवी को प्रे कर रहे हैं, लेकिन अब वही वही उस चीज को समझते हैं और फिर अकॉर्डिंगली वो सैंक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो एक्चुअली एक प्रकार से इनडायरेक्ट वर्शिप ही है। जैसे अगर अगर आप अपने लेट सपोज कोई ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह उनकी फोटो लगा के उनसे कुछ प्रे करने लग जाओ तो एक्चुअली में वो तो कहाँ गए हैं उनको खुद भी नहीं पता है।
तो वो कहाँ से आपकी प्रेयर्स वगैरह सुन के अप्रूव कर सकते हैं? तो वो उनकी फोटो रखना, that is a different thing altogether. I'm not talking of ancestor. I'm talking of हाँ तो the डेमिगॉड्स gods की or भी, the तो वही बता रहा हूँ, डेमिगॉड्स का भी पोजीशन यही है, डेमिगॉड्स भी जीव तत्व ही हैं। तो ऐसा भी है कि तो जीव तत्व होने का मतलब यह है कि कोई भी जो यहाँ पर आज इंसान है वो कल को एक डेमिगॉड की पोजीशन भी एक्वायर कर सकता है, वो कल को इंद्र भी बन सकता है, फिर वहां पर भी और उस तरीके से एक्टिविटी करे तो ब्रह्म लोकों में भी जा सकता है। इवन यहाँ पे भी कोई है, वो किस तरीके से एक्ट करता है उसके तो यहाँ अकॉर्डिंग पे वो यही ब्रह्म लोक। क्वेश्चन है जो उस समय मुनमुन माता जी ने भी कहा था, शिव जी को हम लोग डेमिगॉड आप बोल रहे हो, लेकिन हम लोग ने उनको नहीं, हमेशा गॉड ही माना है, शिव जी की क्योंकि पोजीशन इसीलिए एक्चुअली राम बाकी डेमिगॉड से ऊपर है। समय रामेश्वरम में उनसे प्रार्थना करके ही वो आगे बढ़े। तो दैट मीन्स डेफिनेटली नहीं, देयर उनसे इज प्रार्थना करने का देखिए, उनसे प्रार्थना वो एक्चुअली क्या होता है कि भगवान का अपने डिवोटीज के साथ लविंग एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जनरली तो इस अगर उनको उन्होंने प्रे किया क्योंकि वो उस समय मनुष्य रूप में भगवान आए हुए थे, तो उन्होंने सारी एक्टिविटीज, अगर राम के रूप में देखा जाए तो राम अवतार में जब भगवान आए थे तो उन्होंने कहीं पर भी अपनी ऐसी सुप्रीमेसी नहीं दिखाई, वो मनुष्य के रूप में आए थे, क्योंकि मनुष्य ही रावण का वध कर सकता था, उसने मनुष्य के अलावा बाकी सबकी बात करी थी, तो उन्होंने कहीं भी अपनी सुप्रीमेसी नहीं दिखाई, हर जगह वो अपने को मनुष्य की तरह पोर्ट्रे करते रहे। लेकिन अगर हम लोग यही चीज हम लोग देखते हैं कृष्ण लीला में, तो कृष्ण लीला में उन्होंने बताया कि आई एम द सुप्रीम, तो इसीलिए बानासुर, अगर आप लोग देखेंगे कृष्ण लीला में एक बानासुर के साथ उनका युद्ध हुआ था, और बानासुर के युद्ध के साथ बानासुर को आशीर्वाद दिया हुआ था शिव जी ने कि मैं हमेशा तुम्हारे सेनापति के रूप में रहूंगा, तुम्हें कोई जब भी तुम्हारा किसी के साथ युद्ध होगा मैं बीच में युद्ध करूंगा। तो वो कृष्ण जी के साथ लड़ने आए और कृष्ण जी ने उन्हें परास्त कर दिया, उन्होंने एक बाण छोड़ा जिससे कि उन्हें नींद आने लग गई, लेकिन और फाइनली फिर कृष्ण भगवान ने बानासुर के सारे हाथ काटने शुरू कर दिया। फिर शिव जी ने आके उनसे प्रार्थना करी कि बानासुर क्योंकि मेरा भक्त है तो प्लीज उसका जान, उसके प्राण की रक्षा कर दीजिए। तो उन्होंने उसके प्राण छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि हाँ डेफिनेटली वो तुम्हारा क्योंकि भक्त है तो मैं उसके प्राण नहीं लूंगा। तो इस तरीके से हमें ये समझने की जरूरत है कि कृष्ण भगवान का पोजीशन या विष्णु देव का पोजीशन हमेशा ऊपर है शिव जी के पोजीशन से, लेकिन जब वो अलग अलग लीलाएं करते हैं, अगर वो इंसान के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं इंसान रूप में, तो वो उस तरीके से अपने को दिखाते हैं कि हाँ वो डिपेंडेंट हैं, वो हर चीज के वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, वो सारी मर्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी के अंडर में नहीं आते। जिस तरीके से कृष्ण भगवान जब थे तो कृष्ण भगवान से उनके पिता जो थे नंद महाराज अपनी चप्पलें मंगवाते थे, लेकिन कृष्ण भगवान क्या करते थे, वो चप्पलें अपने सर के ऊपर रख के नंद महाराज के सामने लेके जाते थे। लेकिन अगर कोई ये बोले कि नंद महाराज देन कृष्णा से बड़े हो गए क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनकी चप्पलें अपने सर पे रखी हुई थी, या कोई बोले कि अरे जब सुदामा आए थे तो उन्होंने उनके पैर धुलने शुरू कर दिए थे तो कृष्ण भगवान उनसे छोटे हो गए, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कृष्ण भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत ही ज्यादा बोलेंगे कि प्रेम भरा आदान प्रदान करते हैं। तो उससे ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सुदामा कृष्णा से बड़े हो गए या वासुदेव कृष्णा से बड़े हो गए या लॉर्ड शिवा राम से बड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो लॉर्ड शिवा ऑलवेज काशी में हमेशा लॉर्ड शिवा राम नाम जपते रहते हैं, वो हमेशा लॉर्ड शिवा सिर्फ राम का ही नाम जपते हैं, और इसीलिए लोग काशी में जाके मरना पसंद करते हैं, क्योंकि लॉर्ड शिवा बीइंग मर्सीफुल वो मरते समय इंसान के कान में राम का नाम बोलते हैं जिससे कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके या लिबरेशन प्राप्त कर सके। तो इसलिए हम लोग को मिसगाइडेड होने की जरूरत नहीं कि हाँ राम जी को तो शिव जी की पूजा करनी पड़ी। बात यह है कि ये भगवान का ये तरीका है कि जो उनका प्योर डिवोटी होता है, तो लॉर्ड शिवा का पोजीशन बाकी डिवोटीज या बाकी डेमिगॉड से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि लॉर्ड शिवा कृष्णा के प्योर डिवोटी हैं। तो लॉर्ड शिवा इसीलिए अगर हम लोग देखें कि हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवसादि गौर भक्तवृंद। जो श्री अद्वैता थे, यानी जब चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई तो लॉर्ड शिवा फिर से आए अद्वैत आचार्य बन के, तो वो भगवान की लीलाओं में भी हमेशा साथ रहते हैं क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, और इसीलिए वो 12 महाजनों में से एक बोले जाते हैं कि वही भक्ति सिर्फ 12 महाजनों को ही पता है। और उसमें से एक इवन एक संप्रदाय भी रुद्र संप्रदाय कहलाता है जिसमें लॉर्ड शिवा ने भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार किया हुआ है। तो शिव जी की पोजीशन डेफिनेटली और बाकी डेमिगॉड से डिफरेंट है, और शिव जी को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। और किस तरीके से रिस्पेक्ट करने की जरूरत है? एज ए ग्रेटेस्ट वैष्णवा, ही इज कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैष्णवा, one of the greatest devotee that we have is Lord Shiva. That's why we should definitely give respect to Lord Shiva in all cases. But we should never pray for any material things from Lord Shiva. We should pray that the way that he is serving Krishna, we should also get his blessing so that we can also serve
Krishna. Getting it, Mataji? Yes, Prabhuji. But my question is again, I do not evaluate who is greater and who is supreme and all. It is just that it's like I'm too small a person to even think of कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं या क्या मतलब क्या demigods का position क्या है. It is not material to a person like me because anyway I pray to Krishna and Vishnu. I mean in my house like that, so we are used to it. But I do not think we should evaluate who is greater and who is not because I feel कोई बात नहीं, evaluate अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, बट फिर भी जैसे युगधर्म बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब अगर कोई वही करता रहेगा प्योरली तो उसको सारी चीजें ऑटोमेटिकली बाय द टाइम विल बी रिवील्ड, तो ऑटोमेटिकली उसको सब कुछ रिवील हो जाएगा समय के साथ. This confuses our mind, like Mataji was telling that, and Manu Mataji, it confuses. Why should I sit and evaluate all this? Why is it necessary? Because हम लोग को आदत है कि चलो सारे भगवान हैं तो प्रणाम करो. It is like maybe बचपन में mechanically करते थे, बड़े होके थोड़ा श्रद्धा से करते हैं. नहीं तो एक्चुअली किस लिए जरूरत है, क्यों भगवान बताते हैं, भगवान भगवत गीता वगैरह में नॉलेज इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज के पीछे का साइंस नहीं जानेंगे तो फिर आगे चल के क्या होगा कि आप उस चीज को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिलीजियन विदाउट फिलोसफी इज मियर सेंटिमेंट. तो अगर हम लोग को हर चीजों के पीछे की साइंस पता होनी चाहिए. Correct. हर चीजें का जो फैक्ट है तो ये फैक्ट है. अगर हम लोग even if I pray to Krishna, it doesn't mean I should consider others as insignificant or anything. है तो प्रणाम करो या whatever you do, the prayers you do. मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी आपको प्रणाम करना है उसमें कोई प्रणाम करने में या किसी भी चीज में कोई बुराई नहीं है. जस्ट ये बता रहे हैं कि because these lines are very confusing. Like I told you, 2 specific lines on the Namamrita also. You had one statement over here, disrespectful to the scriptural injunctions. And the second part is, in other words, Krishna does not approve the unnecessary worship of the demigods. So these are the lines which cause us to, at least for me, I'm speaking for myself here, it causes a lot of confusion in my mind. Whereas I generally तो मैं देखिए कृष्ण भगवान को इस तरीके से समझने की जरूरत नहीं कि अरे उनको और देवी देवताओं की पूजा पसंद नहीं, अपनी पूजा पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है, उन्होंने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए हुए हैं. अगर आप इस तरीके से सब डेमिगॉड्स को पूजा करने जाएंगी तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, आप किस किस को पूजा कर पाएंगी? तो कोई ना कोई अनसेटिस्फाइड रह जाएगा, किसी की पूजा नहीं हो पाएगी. तो भगवान बस ये बता रहे हैं कि वो सब आप वो सब छोड़ के अगर सिर्फ आप मेरी भक्ति करो, यानी कि सिर्फ कृष्णा को सेटिस्फाई करो, तो सारे के सारे डेमिगॉड सबको ही सेटिस्फाई हो जाएगा. तो इसमें अननेसेसरी इसलिए बोला कि अगर आपके पास पानी है और आप जाके अलग अलग पत्तियों को अलग पानी डालती हो, आप अलग अलग टहनियों में अलग पानी डालती हो, तो उससे कोई फायदा नहीं, वो सब सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है. क्योंकि फाइनली कहां से उन सब लोगों को न्यूट्रिशन मिलना है, वो जड़ में पानी डाल के. तो सिमिलरली अगर आप अलग अलग डेमिगॉड्स को प्रे कर भी रहे हो, नमस्कार कर भी रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है. फायदा कहां से होगा? अगर हम लोग कृष्णा भगवान को, अगर हम लोग को ये नॉलेज साइंस पता चल गई, ठीक है, जब तक नहीं पता थी, ठीक है, हम लोग डेमिगॉड्स को वर्शिप कर रहे थे, हम लोग को नहीं पता था क्या सुप्रीम है, लेकिन अगर पता है तो देन वी कैन डू. अगर किसी को नहीं पता कि पेड़ में कहां पानी डालना है, तो वो हर जगह थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, थोड़ा पत्तियों में डाल रहा है, थोड़ा टहनी में डाल रहा है, दैट इज फाइन. लेकिन जब उसको पता चल जाए तो फिर वो जड़ में भी डायरेक्ट डालेगा, तो दैट इज इनफ, दैट इज सफिशिएंट. तो बस ये भगवान बताना चाह रहे हैं. पर एक्चुअली हम लोगों की श्रद्धा भी तो बन चुकी है उनके साथ में, अब तक इतने सालों से हम करते आए हैं, और विश्वास भी होता जा रहा है कि हर चीज हमें अब तक उनसे ही मिली है. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग उनसे जनरली हम लोग को उनसे एक्चुअली जनरली मिलता क्या है कि जो भी भौतिक चीजें हम लोग मांग रहे होते हैं, लेकिन वही भगवान बता रहे हैं कि वो भौतिक इच्छाएं हम लोग की बनी रहेंगी अगर हम लोग डेमिगॉड वर्शिप ही करते रहेंगे. क्योंकि डेमिगॉड वर्शिप करने से, यानी देवी देवताओं की पूजा करने से, हम लोग का हृदय प्यूरिफाई नहीं होता, तो हम लोग इल्यूजन से बाहर नहीं आ पाते. तो हम लोग यही सब मांग रहे होते हैं, मैं बीमार ना हूं, या मेरा घर में ये इंसान ना बीमार हो, या फिर हमारे पास थोड़ा धन आ जाए, या थोड़ा ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए. तो एक्चुअली में हम लोग कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, तो हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि यही जो हमारा जो जेल है वही कंफर्टेबल प्लेस हो जाए. लेकिन अगर हम लोग कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो हम लोगों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती. पहली चीज तो भगवान खुद ही बता रहे हैं कि अगर जो मेरी भक्ति करता है उसके बगैर मांगे ही मैं उसे सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ, और फिर अंत में अपनी भक्ति करने के अंत में वो मुझे प्राप्त होता है. और क्योंकि डेमिगॉड वर्शिप में ऐसा नहीं होता. डेमिगॉड वर्शिप में क्या होता है, अगर आप डेमिगॉड वर्शिप कर रहे हैं तो अंत समय में भी भौतिक इच्छाएं होने की वजह से आप उच्च लोकों में, यानी कि जो देवी देवताओं के लोक हैं, उसमें चले जाते हैं, जिसके बारे में भगवान भगवत गीता में ये बता रहे हैं
कि वो भौतिक तो उन सब जगहों में यानी कि जो स्वर्ग लोक वगैरह उसमें चले जाते हैं, वहां पर बहुत सारा सेंस प्लेजर है, लाइफ स्पैन लंबा है, सेंस प्लेजर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सेंस प्लेजर मतलब लोगों का लाइफ स्पैन लंबा है, लोग और ज्यादा सुंदर हैं। अगर हम लोग बात करें हायर प्लेनेटरी सिस्टम के पुरुष या स्त्री की, तो वो सब लोग बहुत ही कंपेरेटिवली इंडिया जितना यहाँ भौतिक जगत में लोग रहते हैं उससे बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मेल्स वगैरह फीमेल्स वगैरह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर हम लोग शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है, जैसे यहाँ पर क्या है कि कोई भी इंसान रहता है उसके शरीर से दुर्गंध आती है, परंतु हायर प्लेनेटरी सिस्टम की जो लेडीज वगैरह होती है जिनको वो रूप प्राप्त होता है तो उनसे ऑटोमेटिकली अरोमा आती है। तो इस तरीके से बहुत सारा डिफरेंस है उनके शारीरिक संरचना में भी, उनके ओपुलेंसेस में भी, किस तरीके का उनका रहन सहन है, जो भी चीजें वो सब बहुत यहाँ से बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब वहाँ एमराल्ड वगैरह के क्या बोलते हैं स्टेयर केसेस वगैरह होते हैं, यानी जो जो हीरे मोती जवाहरात वगैरह जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को थोड़े बहुत मात्रा में हम लोग के हार या गहनों वगैरह में हो, उन सब चीजों के तो फर्नीचर बने होते हैं वहां पे। तो इस तरीके से बहुत ही स्टैंडर्ड बहुत बहुत हाई रहता है जितने भी हायर प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं उन सब में। तो वहां पर लोग सेंस एंजॉय करते हैं, लेकिन वहां जो भी हायर प्लेनेटरी सिस्टम यानी स्वर्ग लोग वगैरह है उसमें फाइनली क्या होता है कि सेंस एंजॉयमेंट करते करते जो भी हम लोग के पुण्य कर्म किए होते हैं वो धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं, यानी धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। और जब पूरी तरीके से हम लोग ने जितना भी पायस एक्टिविटीज करी होती हैं उसका जो रिजल्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो हम लोग फिर से धरातल में इस भौतिक जगत में आके गिर पड़ते हैं, यानी फिर से हमारा यहाँ पे जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। फेरीज व्हील जो आज का टॉपिक भी है, फेरीज व्हील वही होता है। आपने कई बार आप मेले में जाओ तो आपने झूला देखा होगा, जिस एक चक्का लगा रहता है, चक्के में आप नीचे बैठ जाते हो, नीचे से ऊपर जाते हो, ऊपर से फिर नीचे आते हो, वो गोल गोल चलता रहता है, आप बार बार नीचे से ऊपर जा रहे होते हो, ऊपर से नीचे आ रहे होते हो। तो डेमीगॉड वगैरह वर्शिप करने से ऐसा ही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग लोक वगैरह की प्राप्ति करते हो, फिर वहां पर एंजॉय करते हो, फिर जब वो खत्म हो जाता है एंजॉयमेंट सारा, फिर भौतिक जगत में आके वापस गिर जाते हो। इस तरीके से चक्कर चलता रहता है। So one who is promoted to the higher planetary system enjoy longer duration of life and better facilities for sense enjoyment. Yet one is not allowed to stay there forever. परंतु कोई वहां पर हमेशा के लिए नहीं रुक सकता है, भले वहां बहुत बेटर फैसिलिटीज हैं, लाइफ की ड्यूरेशन लंबी है। One is again sent back to this earth upon finishing the resultant fruit of pious activities. हमेशा इंसान वहां पर जाने के बाद भी जब उसका जो भी पायस एक्टिविटीज का जो पोटली होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां सिर्फ वो खर्च कर सकता है, एक्वायर कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो पोटली खत्म हो जाती है तो फिर से वो भौतिक जगत में धरातल में गिर पड़ता है। उसका भी पूरा विवरण दिया हुआ कि किस तरीके से वो सोल फॉर्म में पहले गिरता है क्लाउड्स में, फिर क्लाउड से वो जमीन पे गिरता है, फिर जमीन से वो किस तरीके से फूड ग्रेन्स में चला जाता है, फिर फूड ग्रेन से जो उसे खाता है फिर उसके सीमेंट में चला जाता है, फिर उससे अगला उसका संतान के रूप में यानी एक भौतिक जगत में एक मटेरियल वर्ल्ड में एक मटेरियल पर्सन की तरीके से उसका जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से इस भौतिक जगत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी हायर प्लेनेटरी सिस्टम में यानी देवलोकों में भी जिनका जन्म हुआ होगा, लेकिन जब वहां के उनके पूरा पुण्य कर्म जब खत्म हो जाते हैं तो फिर से वो इसी भौतिक जगत में जन्म लेते हैं और फिर से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगते हैं। So he who has not attained perfection of knowledge as indicated in the Vedanta Sutra Janmadi Asya Yatha, or in other word he who fails to understand Krishna. इसलिए जब भी आप भौतिक जगत में आपको कृष्णा को समझने की कोशिश करनी चाहिए, the cause of all causes। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो they become baffled about achieving the ultimate goal of life। तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है, दैट इज टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना है, कृष्ण के पास पूरी तरीके से परमानेंट लाइफ जो अचीव करनी है, वो अपना गोल को मिस कर जाता है। And thus subjected to the routine of being promoted to higher planetary system and then again coming down, as if situated in a Ferris wheel which sometimes goes up, sometimes goes down। इसलिए जो सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करता है, कृष्ण के बारे में नहीं समझता, उनकी आराधना नहीं करता, वो बार बार जब भी उसकी मृत्यु होती है तो मे बी हायर प्लेनेटरी सिस्टम में जाता है, यानी कि इंद्रलोकों में या फिर स्वर्ग लोकों में, या और भी बहुत सारे तपस लोक हैं या ज्ञान लोक हैं, ब्रह्म लोक हैं, ज्यादा से ज्यादा इन सब प्लैनेट्स में जाता है और फिर से जब वहां का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो वापस इस भौतिक जगत में आके गिर जाता है।
So the purport is that instead of being elevated to the spiritual world from which there is no longer any possibility of coming down, one simply revolve in the cycle of birth and death on a higher and lower planetary system. One should better take to the spiritual world to enjoy an eternal life full of bliss and knowledge and never return to this miserable material existence. तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो और मेरे पास वापस आओ, यानी वैकुंठ धामों में, यानी कि गोलोक वृंदावन में, जहां पर आने के बाद, क्योंकि गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम का कभी अंत नहीं होता। भौतिक जगत में भले कोई ब्रह्मा भी हो, ब्रह्मा का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, या देवी देवताओं का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, यहाँ पर एक साल बीतता है, उनका एक दिन होता है, लेकिन फिर भी उनका भी 100 दिनों, उनके 100 सालों के बाद देवी देवताओं का भी अंत हो जाता है और वो भौतिक जगत में वापस आके गिर पड़ते हैं। सिमिलरली ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष का ही ड्यूरेशन है, भले उनका एक दिन भी एक कल्प के बराबर होता है भौतिक जगत का, यानी कि उसके बीच में यहाँ पर कितनी बार प्रलय वगैरह आ जाती है, लेकिन जब उसके 100 साल ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है। इस समय अगर हम लोग बात करें तो इस समय ब्रह्मा जी का 51वां बर्थडे चल रहा है, 51th बर्थडे पे है ब्रह्मा जी, यानी कि उनका 51वां बर्थडे चल रहा है। और इस तरीके से बार बार युग बदलते जाते हैं। एक बार छोटी प्रलय आती है, छोटी छोटी प्रलय हर 4 युगों के बाद, यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग के बाद एक छोटी प्रलय आती है, जिसमें कि मटेरियल वर्ल्ड जो होता है वो इंडेंडेट हो जाता है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड है वो खत्म हो जाता है। और जब ब्रह्मा का पूरा अंत होता है तो बड़ी प्रलय आती है, यानी ब्रह्मा जब 100 साल के बाद खत्म होता है तो पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है। तो पूरा का पूरा जब यूनिवर्स खत्म हो जाता है तो उस समय ब्रह्मा भी खत्म हो जाते हैं, पूरा मटेरियल क्रिएशन, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ खत्म हो जाता है। और फिर जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर वो बाकी चीजें फिर से बनाते हैं, और फिर जो भी जब यानी खत्म जब होता है तो बाकी जितने भी जीवात्मा भी होते हैं, यानी जो प्यूरिफाई नहीं हुए होते हैं, वो वापस विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, बुलबुले की तरीके से पूरा ब्रह्मांड सब कुछ चला जाता है, और फिर उनके एक्सेलेशन के साथ वो अगेन सब लोग बाहर आते हैं। लेकिन जो भी प्रोपेंसिटी होती है उनकी कि हाँ हमको ये एंजॉयमेंट करना, वो एंजॉयमेंट करना, उन्हीं प्रोपेंसिटी के साथ वापस आते हैं। तो यानी बार बार हर जन्म में वो वही वही चीज फिर करते हैं, वही वही डिजायर करते हैं, बार बार एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, बार बार हिट होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर फेमस होने की कोशिश करते हैं। तो उस सब चीजों से बचा जा सकता है, बार बार करोड़ों बार, अरबों बार, खरबों बार वही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो सब बहुत बार आप लोग कर चुके हैं। इसलिए एक जन्म खाली कृष्णा की भक्ति करें और कृष्णा के पास वापस जाएं, इसी के लिए भगवान भगवत गीता बार बार ये मैसेज हम लोगों को देते हैं। तो क्लियर हो गया? कोई भी प्रीचिंग इज द एसेंस कोई पढ़ पाएगा, फिर उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, आप लोगों को दिख रहा? आप रीड कर सकते हैं। Preaching is the essence. Preaching activities satisfy the Lord. The demigods are called Sakama devotees, or devotees with material desires in mind, while the pure devotees are called Nishkama devotees, because they have no desires in their personal interests. The Sakama devotees are self-interested because they do not think of others and therefore are not able to satisfy the Lord perfectly. Whereas the pure devotees take the missionary responsibility of turning non-devotees into devotees, and they are therefore able to satisfy the Lord more than the demigods. Sometimes the Lord himself descends for missionary activities as he did in the form of Lord Chaitanya, but mostly he sends his bona fide representatives, and thus he shows his causeless mercy towards the non-devotees. The Lord is so satisfied with his pure devotees that he wants to give them the credit of missionary success, although he could do the work personally. This is a sign of his satisfaction with his pure Nishkama devotees compared to the Sakama devotees. Srimad Bhagavatam, chapter 3, 3rd canto, 9th chapter, 12th verse. हाँ, तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि भगवान जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक्चुअल में अर्जुन को लग रहा था कि वो सारी चीजें कर रहा है, परंतु सारी की सारी चीजें करी जा रही थी भगवान द्वारा। तो सिमिलरली भगवान ही सारा भक्ति का जो प्रचार है वो चाहे तो वो स्वयं ही कर सकते हैं। इवन जब उनके भक्त भी आते हैं तो एक्चुअली में बैकग्राउंड में पूरी तरीके से भगवान ही कार्य कर रहे होते हैं। जैसे ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि भगवान के अवतार, भगवान के जो परम डिवोटी आएंगे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु भी जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि मेरे
सेनापति भक्त आएगा जो पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते तो वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्वयं नहीं किया। और शील प्रभुपाद किस समय आए कि जिस समय साइंटिफिक एडवांसमेंट वगैरह भी उस तरीके का हो चुका था। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट भी जितना भी होता है कि एरोप्लेन आ चुके थे, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह स्टेब्लिश हो चुकी थी, क्योंकि भगवान को पता था कि अब मुझे पूरे विश्व में प्रचार करवाना है। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो चुके थे। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कोई साइंटिस्ट नहीं कर रहा होता। जैसे कि हम लोग ने लास्ट सेशन में समझा था कि भगवान बताते कि 8 मेरी एक्सटर्नल एनर्जी भी है, 5 ये जो 5 तत्व है, जल अग्नि वायु इत्यादि, जिससे कि शरीर बनता है, और उसके अलावा 3 अलग से मन, अहंकार और बुद्धि। तो ये सारी चीजें भी भगवान की एनर्जी है। इसको इस्तेमाल अगर कोई इंसान करता है, साइंटिस्ट वगैरह, तो वो सब भी भगवान की इच्छा के द्वारा ही चीजों का ये कह सकते हैं कि चीजों का की खोज कर पाता है, चीजों को इन्वेंट कर पाता है। तो वो सारी चीजें होती भगवान के पूरे डायरेक्शन में ही। तो भगवान ने उस तरीके से कर रखा था। उस समय शील प्रभुपाद का जन्म हुआ, और फिर उन्होंने किस तरीके से पूरे विश्व में बार बार यात्राएं करके इस भक्ति का प्रचार किया। तो पूरा बैकग्राउंड जितना भी होता है वो भगवान स्वयं या अपने भक्तों के द्वारा वो सब कुछ करते चले जाते हैं। जैसे प्रभुपाद की प्रीचिंग के पहले ही ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को, यानी जो उनके गुरु थे, उनको भेजा। तो उन्होंने पूरे इंडिया में गौड़िया मठ वगैरह की स्थापना कर दी थी कि प्रभुपाद को ग्राउंड वर्क वगैरह पूरा करके तैयार करके दे दिया था। या भक्ति विनोद ठाकुर को उससे पहले उन्होंने भेज दिया था, जिन्होंने सारे ग्रंथों वगैरह को जो पहले सारे विलुप्त हो गए थे उन सबको वापस उन्होंने खोज खोज के सारा कर दिया था। क्योंकि उनको पता है कि भौतिक जगत में अगर मैं अपने परम भक्त को भी भेज रहा हूं तो उसका लाइफ स्पैन को हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। कि ऐसा नहीं कि अब मैंने अपना डिवोटी भेजा तो वो 1000 साल जिएगा, ऐसा नहीं। नॉर्मल जैसा मटेरियल लॉस चल रहा है वो वैसा ही रहेगा, उसको 70-80 साल सब लोग जी रहे हैं, वो भी उतना ही जिएगा। तो उसी लाइफ स्पैन में वो कैसे पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करेगा, तो उसके लिए सारा ग्राउंड वर्क भगवान पहले ही कर देते हैं। तो भगवान का ये एम होता है कि जो हमेशा वो सारा क्रेडिट जो होता है अपने डिवोटीज को दे देते हैं, लेकिन वो सब कुछ सारी नॉलेज देने वाले भगवान ही होते हैं। अगर हम लोग भी सोचे हम लोग भक्ति का प्रचार कैसे कर पा रहे हैं, तो हम लोग बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और जप के द्वारा ही भगवान का जो रियलाइजेशन होता है, जो नॉलेज होती है, वो पूरी तरीके से प्राप्त होती है। तो भगवान रियलाइजेशन देने वाले भगवान ही होते हैं, और प्रचार करने वाले भी भगवान होते हैं। बस वो क्रेडिट दूसरे डिवोटीज को दे देते हैं। इसलिए हर किसी को ये चाहिए कि अगर वो ये नॉलेज उसको एक्वायर कर रहा है तो वो और लोगों को भी ये नॉलेज दें, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी फायदा नहीं है, और कुछ भी हित वो और किसी का नहीं कर सकता। तो डेमिगॉड्स को जैसे बताया गया कि वो साकाम डिवोटीज, उनके मन में मटेरियल डिजायर्स होती हैं, और प्योर डिवोटीज के मन में कोई डिजायर नहीं होती। इसीलिए भगवान के लिए कई बार देवी देवताओं से भी बढ़ के, कई बार क्या मतलब हमेशा ही देवी देवताओं से बढ़ के उनके प्योर डिवोटीज होते हैं। बोला जाता है कि अगर कोई प्योर डिवोटी है तो देवी देवता भी उसको रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं। यानी श्रील प्रभुपाद जैसे डिवोटीज को इवन सारे के सारे इंद्र से लेके जितने भी देवी देवता हैं वो सब भी रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के प्योर डिवोटीज वो लोग खुद भी नहीं है, उनके मन में भी कुछ कुछ इच्छाएं होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग स्टक हो जाते हैं ऐसी भौतिक जगत में ही। क्योंकि ये सारा भले इंद्र लोक की बात करें, ब्रह्म लोक की बात करें, वो सब भौतिक जगत ही है। तो इसीलिए उन सब का बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि उन सबको झेलना पड़ता है। तो लॉर्ड शिवा की पोजीशन इसलिए भी उनसे ऊपर की है क्योंकि लॉर्ड शिवा भगवान के प्योर डिवोटी हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर भी ये लॉ नहीं लगता, उनको लॉर्ड शिवा को जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं जाना पड़ता। लेकिन वो किसी और को लिबरेशन अवार्ड नहीं कर सकते, यानी किसी और को वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीइंग ए डिवोटी उनको भगवान की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन वो ये सबको नहीं दे सकते हैं। तो और किसी का अगर कोई अब सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो भी बता सकते हैं, कोई सवाल नहीं है। At least from my side. I seem to be the one asking maximum questions. तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैं जानता हूँ कि अभी थोड़ा दिक्कत होगी। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं खुद भी पहले लॉर्ड शिवा को ही प्रे करता था। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ये चैलेंजिंग था कि मैं कृष्णा को कैसे सुप्रीम एक्सेप्ट करूं। और मैंने जैसे बताया भी कि मैं पहली बार जब मैं इस्कॉन टेम्पल गया था तो मैं बहुत ही चैलेंजिंग मूड में गया था। और बट ऐसा हुआ कि भगवान बोलते हैं ना कि भगवान, अगर बोला जाता है कि अगर कोई शिव जी की भक्ति भी बहुत ही श्रद्धा से करता है तो वो उसको अगला रास्ता दिखा देते हैं, यानी वो उसको विष्णु की भक्ति के प्रति या कृष्णा की भक्ति के प्रति वो उसे इंगेज कर देते हैं। वो उस पर अगर प्रसन्न होते हैं तो उनका वही आशीर्वाद होता है उसके प्रति। तो
तो मैं चैलेंजिंग मूड में भी गया था, बट उसके बावजूद भी कुछ प्रभु ऐसा जी हुआ यहाँ कि चैलेंजिंग की बात नहीं हो रही है एक्चुअली। हम लोग को बचपन, एज आई सेड, दो वी आर आयर्स एंड वी आर Shaivites, we have been seeing Vishnu as the main deity in our house. Somehow it happens like that. तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप जैसे लाइन रहता है ना कि एकदम ही डजंट लाइक इट, तो मुझे लगता है कि तो फिर इट नहीं मेंटली थोड़ा सा नहीं क्लैश तो हो ये जाता है। नहीं नहीं वो उसको उस तरीके से देखने, उस तरीके से समझने की जरूरत नहीं। I भगवान also अ, would agree with नहीं, उसको उस तरीके से देखने की जरूरत नहीं। भगवान ने ये भी बोला हुआ है कि अगर कोई मेरा डिवोटी है और वो लॉर्ड शिवा को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सिमिलरली लॉर्ड शिवा ने बोला अगर कोई मेरी भक्ति कर रहा है और वो विष्णु को या विष्णु के डिवोटीज को रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं, मेरे लिए वो डिवोटी ही नहीं है मेरा। तो एक्चुअली क्या है कि वो अगर लॉर्ड शिवा की बात करते हैं तो उन बिकॉज ही इज ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, तो किसी भी तरीके से भगवान ये नहीं बोलते कि उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना है। डेफिनेटली हम लोग को सारे देवी देवताओं को, क्योंकि वो भी फाइनली डिवोटी ऑफ लॉर्ड ही है, हम लोग को उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। वर्शिप जो चीज है वो भगवान के प्रति अप्लाई होती है, हमें उन लोगों को ये रिस्पेक्ट सही देनी है है, ये क्योंकि वो चीज सब लोग हमने, भी भगवान के भक्त हैं। ये चीज है Similarly, same। Prabhu ji, ये sorry, Mata ji, please go ahead. So same way we have also got this concept that विष्णु को जो प्रे करते हैं उनको भगवान बहुत trials and tribulations देते हैं in life. That is something I mean, in my family there have been people who have been doing Bhagavatam and all. So they have only been telling that ऐसा है, and that is because he doesn't want you to be in the material चक्रव्यूह। तो निकालने के लिए वो इतना परीक्षा लेते हैं कि तुम थक के उनके पास ही जाओ। So that is also one way of हाँ, तो वो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो देखिए लॉर्ड शिवा जो है वो बहुत इजीली प्लीज होता है। मैं भी जब लॉर्ड शिवा को मैं शुरू में मैं लॉर्ड शिवा को ही प्रे करता था, तो मैं कोई भी मटेरियल डिजायर प्रे करता था। मैंने लाइफ में 3-4 चीजें प्रे करी जो कि एकदम ही मिराकुलस थी, जो कि कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, परंतु वो चीजें भी हो जाती थी। तो वो कोई भी चीज प्रे करो तो वो तुरंत ही रिजल्ट दे देते थे, तो डेफिनेटली वो चीज थी। लेकिन हाँ, कृष्णा को प्रे करने में ऐसा, डेफिनेटली कृष्णा को प्रे करने के बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद कुछ एक्चुअली डिजायर्स करने का इच्छा नहीं करती, क्योंकि पता रहता है कि जो भी चीजें एक्चुअली इट्स नॉट एट ऑल बेनिफिशियल एंड वन डिजायर एंड वन डिराइव ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर इन वर्शिपिंग कृष्णा। तो एक अलग तरीके का रस, एक्चुअली एक अलग तरीके का प्लेजर डिराइव होता है कृष्णा भक्ति करने में, तो ऑटोमेटिकली कोई और चीज की डिजायर नहीं हो रह जाती है। और दूसरी चीज कृष्ण भगवान स्वयं ही बताते हैं, जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया था या अर्जुनाचार्य की प्रेयर की, कृष्ण भगवान बोलते हैं जो भी मेरी भक्ति करता है उसे जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो उसके पास है वो मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसका कुछ बचेगा ही नहीं, वो एकदम खत्म हो जाएगा, कोई कंफर्ट रहेगा नहीं। भगवान बताते हैं कि जो भी मेरी भक्ति कर रहा है उससे चीजें बहुत ही आसानी से प्राप्त होती हैं। अगर आप लोग खुद देख सकते हो, आप लोग जब से भक्ति में आए होगे आप लोग ये देखोगे कि जो चीजें आपके साथ वालों के, जानने वालों को बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो रही होंगी, वो आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो रही होंगी। ये तो वो बात तो जनरली सही होता है है। प्रभु जी, क्योंकि बचपन से ही आई हैव ऑलवेज हैड दिस पार्शियलिटी टुवर्ड्स कृष्णा। सो इन माय लाइफ आई हैव सीन दैट जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो टाइड ओवर होते हैं, भले उस समय बहुत मुश्किल हो, लेकिन तो मैं भी जब God कृष्णा is- भक्ति में आया था तो मैं यही देखता था कि अरे क्यों, मतलब मेरा ऐसा हमेशा ऐसा होता था, मैं फ्री हो जाता था। मैं अगर भगवान की बारे में और पुस्तकें पढ़ना चाहता था तो ऐसा होता था कि मुझे कोई काम नहीं मिला, और जो अगला बहुत ही वर्कहोलिक है उसको इतना काम मिल जाता था कि वो रोने लगता था कि यार मुझे इतना काम है, इतना काम है। मैं यही सोचता था मैं कैसे फ्री हो जा रहा हूँ। तो भगवान एक्चुअली अगर किसी की डिजायर है इस साइकिल से निकलने की, वो भगवान की भक्ति करना चाहता है कृष्णा की, तो उसे वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और कोई नहीं करना चाहता, मटेरियल एनर्जी कोई सेटिस्फाई करना चाहता है, तो माया देवी उसको लात ही लात मारती है कि ठीक है तुम and मुझे ही this सेटिस्फाई situation करना is चाहते very हो। ideal प्रभु जी। ये जो कोरोना वाला सिचुएशन, हम लोग सब लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं, भले काम बढ़ गया है इन अ वे फॉर अस because we have to do, but it is giving us more time to do chanting, more time to और read the Gita. दूसरी चीजें हम लोग को ये समझ में आता है कि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो हम लोग पूरी तरीके से भगवान के ऊपर, अगर आप जनरली बाहर जाओ तो लोग कितना पैनिक में है कि लोगों को पता चला 14 डेज के लिए उसमें डाला और लोगों ने सुसाइड कर लिया कि अब तो कोरोना हो ही जाएगा, तो लोग इतना फियरफुल है। लेकिन अगर कोई भक्ति करता तो ये सब कोई फियर नहीं होता, उसे पता रहता है अरे भाई ये पूरा जो भौतिक जगत है उसे तो कृष्ण भगवान ही चला रहे हैं, और उनको उनको मैं जानता हूँ या मैं उनकी उनकी पूजा कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ वैसा ही नहीं होने वाला। तो ऑटोमेटिकली उसको फेथ रहता है और ऑटोमेटिकली उसको जो भी टेंशन और ये सारी चीजें वो खत्म हो जाती है। उसको लगा रहता है कि उसका लाइफ पूरा कंट्रोल में है, उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। और तो इसलिए सारी सिचुएशन डिवोटीज के लिए फेवरेबल होती हैं, क्योंकि डिवोटीज के लिए वो बहुत अच्छा फेवरेबल सिचुएशन भी हो, बहुत मटेरियलिज्म भी हो, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पा रहा तो उसको कोई फायदा नहीं होता है।
तो रियल में उसको प्लेजर डिराइव होता है भक्ति करके। अगर कोई भक्ति थोड़ी भी करके देखेगा तो वो रियलाइज भी कर सकता है कि फिर उसको दुनिया भर में भाग के कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो एक जगह बैठ के अगर चैंटिंग भी कर रहा है तो उसको ज्यादा ब्लिस आता है, जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाकी लोग बोर होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, जो डिवोटीज के साथ नहीं होता है। यस माता जी। तो और कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर हर डेमीगॉड्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन डेमीगॉड्स के ऊपर ही है, तो हम लोग और थोड़ा समझेंगे उनके बारे में। तो आई एंड दिस कॉल। थैंक्स एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण।